एक तरफ भाई की मौत का दर्द और दूसरी तरफ घर के अंदर घुस चुका है एक डेडली असैसिन नेटवर्क। और आज एक नया कैरेक्टर एंट्री लेने वाला है जो आगे स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज करेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एपिसोड ऑफ द यंग ब्रू मास्टर्स एडवेंचर। एपिसोड स्टार्ट होता है यंग मास्टर लिंग्यून से, जो अपने बड़े भाई के डेथ के बाद कम्प्लीटली ब्रोकन है। वो बस चुपचाप बैठा है और लगातार शराब पीता जा रहा है। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है। उसका बड़ा भाई कहता है, अगली बार मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मिनिस्टर अनाउंस करता है कि तुम अब बाईशाओ हॉल के 8 यंग मास्टर में से एक हो। उसका भाई खुश होकर उसे गले लगाता है और फिर प्रेजेंट में आते ही लिंग्यून टूट जाता है और बोलता है, भाई, मैं तुम्हें लास्ट बार देख भी नहीं पाया। मैं कैसा यंग मास्टर हूँ। और फिर वो गुस्से में वो शराब का मटका जमीन पर तोड़ देता है। अब एंट्री होती है बाइली दोंगजुन और उसके फाइटर दोस्त की। दोनों दीवार चढ़कर सीक्रेटली अंदर घुसते हैं और फिर फाइटर दोस्त उसे सिग्नल देता है चुप रहने के लिए। लेकिन बाइली दोंगजुन फुल केयरलेस मोड में घूम रहा होता है और अपने आप से ही पूछता है, वो बंदा कहाँ गया, और आवाज कर देता है। उसका दोस्त तुरंत उसे खींचता है और बोलता है, चुप रहे, पकड़े जाएंगे। दोनों फिर वॉल के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। तभी एक अजीब सा मोमेंट होता है। एक आदमी लिटरली हवा से अपीयर होता है। पहले उसका पैर दिखता है, फिर पूरा बॉडी, जैसे वो इनविजिबल था या टेलीपोर्ट हुआ हो। मिनिस्टर उसे रोकने जाता है, पर लिंक्यून बोलता है, उसे अंदर आने दो, ये डार्क रिवर का मेहमान है। ये सुनते ही बाइली दोंगजुन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, डार्क रिवर, ये कौन सी रिवर है। उसका दोस्त उसे लुक देता है, जैसे आर यू सीरियस, और फिर बोलता है, पागल है क्या, ये सबसे डेंजरस असैसिन नेटवर्क है, मतलब सबसे बड़ा कातिलों का नेटवर्क है। और वहीं पे सोचता है, ये सिटी सिंपल बिल्कुल नहीं है, यहाँ बहुत सीक्रेट्स है। अब सीन शिफ्ट होता है मैनेजर शाओ के ग्रुप पर। वो एक जगह बैठकर शराब पी रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, यंग लेडी और मैनेजर शाओ अभी तक क्यों नहीं आए। दूसरा कैजुअली बोलता है, अरे रिलैक्स, गो फैमिली के थर्ड मास्टर के साथ बात चल रही होगी। तभी वो बंदा जो पहले बाइली दोंगजुंग को विंक करता है, बात स्टार्ट करता है और बोलता है, मैंने सुना है गू फैमिली पहले हमारे बराबर थी, फिर इस बार हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों है। दूसरा बंदा उसे देख के हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, तुम नए हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं, इस बार हमारे पास पावरफुल अलाइज है। फिर उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, अपने आप को लकी समझो, अब तुम यंग फैमिली के अंडर हो, पेट कभी खाली नहीं रहेगा। वो नया लड़का थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोलता है, फिर तो मैं आप सब पर डिपेंड करता हूँ। मैं अभी नया हूँ, अभी सब कुछ सीख रहा हूँ, गलती भी हो जाती होगी कभी कभी। फिर वो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है और बोलता है, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। सब लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे अरे ठीक है, समझ गए, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। और जैसे ही वो अपनी बात कंटिन्यू करने वाला होता है, उसके पेट से आवाज आती है। वो तुरंत बोलता है, लगता है शराब में कुछ गड़बड़ है, मैं अभी आता हूँ, और वहां से भाग जाता है। फिर वो साइड में जाके कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके कपड़े ही नहीं खुल रहे होते हैं। और फिर वो बोलता है, ये क्या अजीब कपड़े हैं यार। तभी एक पिजन आता है। वो उसे पकड़ता है और उसके पास उसे एक चिट्ठी मिलती है। उसमें मैसेज लिखा होता है, मैंने किसी को भेजा है, रेकलेस मत होना। और यहीं पे क्लियर हो जाता है, ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसका भी सीक्रेट मिशन चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है। लिंग्यून और वो मिस्टीरियस डार्क रिवर वाला आदमी फेस टू फेस खड़े हैं। लिंग्यून बिना सोचे सीधा अटैक कर देता है, पर वो आदमी इजीली डॉज कर देता है और बोलता है, अब तुम्हें डार्क रिवर की असली पावर दिखाता हूँ। और वो हवा में उड़ता है और उसके आसपास ब्लू एनर्जी लाइंस बनती है और वो सब सोर्ड्स बन जाती है, ब्लेड डेल्यूज। और फिर वो सारे सोर्ड्स लिंग्यून पर फेंकता है। लिंग्यून मुश्किल से डॉज करता है। फिर वो आंखें बंद करता है और सडनली उसके पीछे एक बड़ा ऑरा फॉर्म होता है। फिर फाइटर दोस्त शॉक में बोलता है, सोर्समन फॉर्म। दोनों हवा में जंप करके क्लैश करते हैं, लेकिन लिंग्यून की पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती। वो जोर से नीचे गिरता है और फिर आसपास पूरी धूल उड़ जाती है और फिर डस्ट सेटल होती है और हम देखते हैं कि डार्क रिवर वाला आदमी अपनी तलवार लिंग्यून पर पॉइंट करके खड़ा है और फिर बोलता है, तुम्हारी पावर स्ट्रांग है, पर तुमने इसे मास्टर नहीं किया है। और फिर लिंग्यून सैडली और इमोशनली बोलता है, या फिर मैं सिर्फ अपने भाई का दर्द निकाल रहा हूँ।
मारोगे मुझे? और यही पे सीन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो आदमी तुरंत अटैक नहीं करता, बल्कि अपनी तलवार ऊपर उठाता है और अचानक दूसरी सोर्ड्स आके उसे अटैच होने लगती है और एक अम्ब्रेला जैसा शेप बन जाता है। फिर वो तलवार जमीन में गाड़ देता है और कहता है, अगर तुम अपना फैसला बदलो तो इस तलवार को रेसिडेंस के बाहर फेंक देना। डार्क रिवर तुम्हारी मदद करेगा। और वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते लिंग्यून पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी रुकता है, अपना डेमन मास्क पहनता है और कहता है, सू मो यू। लिंग्यून तुरंत समझ जाता है और बोलता है, तुम स्पेक्टर हो? वो आदमी कहता है, लिंग्यून, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ गू रेसिडेंट तक लिमिटेड नहीं है। और फिर वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है। उसके जाते ही मिनिस्टर तुरंत लिंग्यून के पास आता है और बोलता है, यंग मास्टर। लेकिन लिंग्यून उसे बीच में ही रोकता है और बोलता है, हमारा दुश्मन ऑलरेडी डेंजरस है, पर जो अलायंस का प्रपोजल दे रहा है वो उससे भी कम नहीं है। मिनिस्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, हाँ। लेकिन लिंग्यून कुछ और बोले बिना सीधा अंदर चला जाता है। तभी मिनिस्टर याद दिलाता है और बोलता है, यंग मास्टर, यंग फैमिली की यंग लेडी आ चुकी है। शादी का दिन भी पास आ रहा है। लिंग्यून रुकता भी नहीं और बस सीधा बोल देता है, मुझे उसे मिलना नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइली डोंगजुन और उसके फाइटर दोस्त की तरफ। दोनों वॉल से बाहर निकल रहे होते हैं। फाइटर दोस्त तो परफेक्टली लैंड कर लेता है, लेकिन बाइली डोंगजुन सीधा गिर जाता है। उठते ही बोलता है, ये है यंग मास्टर लिंग्यून। इतना भी खास नहीं लगा। उसका दोस्त उसकी तरफ देखे बस एक्सप्रेशन देता है और बोलता है, ऑफ कोर्स, तुम तो ऐसा ही बोल सकते हो। फिर वो आगे चलने लगता है। बाइली डोंगजुन भी उसे फॉलो करता है। चलते चलते उसका दोस्त एक पोयम जैसा बोलने लगता है, पेंगुआ द मिस्टेरियस, पिंगुई द एलिगंट, जीमो द टॉकेटिव, लिंग्यून द इंसेंट, लिu उई द पियरलेस, मोचेन द बोल्ड, क्विंगशियान द टैलेंटेड, और एक जो अनोनिमस है। बाइली दोंगजुन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, ये राइम भी नहीं करता, कैसा पोयम है ये? उसका दोस्त इरिटेट होकर बोलता है, ये पोयम नहीं है, बाई शाओ हॉल का लिस्ट है। आर्ट गिफ्टेड यंग मास्टर को डिस्क्राइब करता है। फिर सीरियस होकर बोलता है, वैसे भी इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। चाइसंग सिटी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सामने वही डार्क रिवर वाला आदमी खड़ा होता है। फाइटर दोस्त तुरंत अलर्ट हो जाता है और सीधा बाइली दोंगजुन के आगे खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, भागो यहाँ से। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से वो वाइट हेयर गर्ल और एक और लड़की आ जाती है और दोनों बीच में ही ट्रैप हो जाते हैं। डार्क रिवर वाला आदमी पूछता है, तुमने क्या देखा? और फाइटर दोस्त बिना टाइम वेस्ट किए बोलता है, कुछ भी नहीं। तभी वो दूसरी लड़की क्रीपी सी हंसी बोल देती है और बोलती है, लीडर, ये लोग काफ़ी देर से यहाँ थे। वाइट हेयर गर्ल भी बोलती है, लेट अस हैंडल देम। सिचुएशन फुल टेंस हो जाती है। तभी बाइली दोंगजुन बीच में ही बोल देता है, अरे नहीं नहीं, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे, हमने कुछ भी नहीं देखा है। फिर डार्क रिवर वाला आदमी बोलता है, चले जाओ और इस सिटी को भी छोड़ दो। दोनों लड़कियां तुरंत प्रोटेस्ट करती है और बोलती है, लीडर ऐसा मत करो। वो सीधा चिल्लाता है, चुप रहो, और दोनों चुप हो जाती है। फिर वो बाइली दोंगजुन और उसके दोस्त को बोलता है, अभी भी यही खड़े हो? फाइटर दोस्त तुरंत बोलता है, थैंक यू, और दोनों वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद व्हाइट हेयर गर्ल पूछती है, लीडर, इन्हें मार देते हैं। वो आदमी शांत से बोलता है, ऑलरेडी बहुत एनिमीज है, अभी फोकस यंग फैमिली पर करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है बैम्बू जंगल पर। कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं और दो फाइटर्स उन सबको इजीली हरा देते हैं। तभी एक चैरियट आता है। वो लोग रिस्पेक्ट में साइड हो जाते हैं और बोलते हैं, यंग लेडी। वो बताते हैं, ये बस छोटे गैंग्स थे, यंग फैमिली के खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे थे। यंग लेडी कामली बोलती है, सिर्फ लेसन सिखाओ, मारना मत। फिर वो पूछती है, जिसके बारे में तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो कौन है? उन्हें जवाब मिलता है, वो मार्क्विस चेंगशी का इकलौता पोता है। यंग लेडी हल्की सी स्माइल करती है, सिर्फ उसके लिप्स ही दिखते हैं, तो वो वही है। फेस अभी भी रिवील नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है फिर से बाइली दोंगजुन और उसके दोस्त पर। दोनों बैठ के शराब पी रहे होते हैं। फाइटर दोस्त बोलता है,
अगर वो लोग हमें मारना चाहते तो हम अब तक जिंदा नहीं होते। फिर सीरियस होके कहता है, कल ही यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। बाइली दोंगजुन पी रहा होता है। ये बात सुनते ही खांसी करता है और फिर स्टबर्न टोन में बोलता है, नहीं, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो पूरा चायसांग सिटी मेरा नाम जानेगी, दोंग गु तावन का नाम। और ड्रामा में बोलता है, मेरी शराब व्हाइट मूनफॉल से भी बेटर होगी। उसका दोस्त सर पकड़ लेता है। फिर वो शराब पीता है और सडनली शॉक हो जाता है और पूछता है, ये क्या है? मैंने ऐसी शराब कभी टेस्ट नहीं की। बाइली दोंगजुन प्राउडली बोलता है, मेरा लेटेस्ट ब्रू है, अभी नाम भी नहीं दिया। अच्छा है ना? तभी कुछ लोग उनकी तरफ आते देखते हैं। फाइटर दोस्त तुरंत अलर्ट हो जाता है और बोलता है, चलो ये गेस्ट को डिसाइड करने देंगे। और सामने आते हैं मैनेजर शाओ के लोग। बाइली दोंगजुन खुश हो जाता है और बोलता है, अरे तुम लोग भी आ गए, आओ ना। उसका दोस्त रोकने की कोशिश करता है लेकिन अचानक वो लोग तलवार निकाल के अटैक कर देते हैं। फाइटर दोस्त तुरंत उसे बचाता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के बीच एक बंदा पूछता है, तुम कोई आम आदमी नहीं हो, नाम क्या है तुम्हारा? फाइटर दोस्त हंसता है, स्मिर्क करता है और बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं सच में कोई नहीं हूँ, ना फैमिली नेम, ना घर, मंदिरों में पला बड़ा हूँ, इसीलिए मैंने खुद का नाम रखा है। फाइट के बीच अनाउंस करता है, सिकोंग, मैं हवा की तरह आज़ाद रहना चाहता हूँ, और जंप करके अटैक करता है, इसीलिए मेरा नाम है सिकोंग चांग फेंग। उसके अटैक से ड्रैगन जैसी एनर्जी निकलती है जो सीधा एनिमी पर जाती है। लेकिन अचानक कोई बीच में आ जाता है और उस अटैक को रोक देता है। एनर्जी वीक पड़ जाती है। सिकोंग चांग फेंग पीछे आ जाता है और गुस्से में पूछता है, कौन है वहाँ? और बस यही पर एपिसोड एंड हो जाता है। मतलब एक तरफ डार्क रिवर, दूसरी तरफ यांग फैमिली, और अब एक नया बंदा एंट्री लेने वाला है जो सिकोंग चांगफेंग का अटैक रोक देता है। स्टोरी अभी और ज्यादा डेंजरस होने वाली है। सच बताओ, अभी तक क्लियर ही नहीं है कौन किसकी साइड पे है। अगर आपको ऐसे डिटेल और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड और भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ सच थोड़ा और सामने आएगा।